वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए तो इसमें क्या गिवन है। 4 पर्सन आर co-owners ऑफ ए प्रॉपर्टी इन इक्वल शेयर्स। The property was constructed in 2016. 1/4 property is self-occupied by the co-owner and the remaining 3/4 is let. The let out portion fetches rent of rupees 1,80,000 per year. The letting value of the property as per municipal record is rupees 2 lakh. Municipal tax of rupees 16,000 is borne and paid by the owner. The co-owner also paid rupees 2,000 as fire insurance premium. Compute the income from the house property. तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू हम कंपैरिजन करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही चीजें हैं, एक्चुअल रेंट गिवन है और म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है। तो इन्हीं दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे, दोनों में जो भी क्या हो ग्रेटर हो। तो देखिए यहाँ पर कितना पोर्शन लेट आउट कर रखा है, थर्ड फोर्थ। कितना पोर्शन, थर्ड फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू तो टोटल हाउस की है, तो इसका भी हम कितना पार्ट निकाल लेंगे, थर्ड फोर्थ पार्ट करेंगे। तो आपका 2 लाख का 3/4 पार्ट कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये आ गया 150। तो 150 और 180 में हम कंपेयर करेंगे, दोनों में ग्रेटर क्या है 180। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 1,80,000। देन हम इसमें से लेस क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स। तो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है 16,000। हम इसका थर्ड फोर्थ पोर्शन निकालेंगे तो हमारे आ जाएगा 12,000। तो 12,000 क्या करेंगे हम, म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकल के आएगा 1,68,000। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,68,000 का 30% आ जाएगा 50,400। तो हमारा नेट इनकम कितना आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी से, 1,17,600। तो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,17,600। अब देखिए इस प्रॉपर्टी के कितने ओनर थे, टोटल 4 पर्सन ओनर को ओनर थे, वो भी इक्वल शेयर में। तो पर को ओनर कितना इनकम पड़ेगा इनका, 29,400। क्योंकि हम 1,17,600 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन यहाँ पर इनकम आ जाएगी 29,400 रुपीज। चलिए देखिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मिस्टर एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल शेयर आर को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 4 identical units. Both of them occupied 1 unit each for his residence and the other 2 units are let out at a rent of rupees 5,000 per month per unit. The municipal value of the house property is rupees 2 lakh and the municipal tax are 10% of such municipal value which are paid by the assessee during the year. The other expenses were as follow. Repairing expenses given है, rent collection charges है, insurance amount है, ground rent है, interest on loan taken for the house for the year 80,000 rupees. Out of the let out unit, 1 unit remain vacant for 5 months during the previous year. Compute the income from house property for both person for the assessment year 22 to 23। देखिए यहाँ पर क्या था, 2 पर्सन थे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, और जो इक्वल प्रोपोर्शन में ओनर थे हाउस प्रॉपर्टी के। हाउस प्रॉपर्टी में क्या थी, 4 identical units, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स थे, जिसमें से दोनों ने क्या कर रखा था, एक एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। इसका मतलब 50% उन्होंने क्या किया है, 4 में से भी 2 यूनिट्स अपने पास है। इट मीन्स की 50% उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा, बाकी का क्या कर रखा है, लेट आउट कर दिया है। चलिए तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा 50% क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 50% लेट आउट। तो पहले हम लेट आउट पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए यहाँ पर सिर्फ हमें म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, बाकी आपका फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं है। तो जो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू है यही हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो कितना पोर्शन लेट आउट कर रखा है, 50%। तो 2 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 50% आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1 लाख और एक्चुअल रेंट कितना था, एक्चुअल रेंट है 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से हमारे यहाँ पर एक्चुअल रेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो तो 1,20,000 आएगा। ठीक है,
क्योंकि क्या कर रखा है यहाँ पर, 2 यूनिट है जो 5,000 पर मंथ पर रेंट पर दे रखी है, तो 1 यूनिट का 60,000 एंड सेकंड वाले का भी कितना 60,000। इट मीन्स टोटल हमारा हो गया 1,20,000। बट यहाँ पर क्या था, ऑफ एक यूनिट आपका, देखिए वेकेंट रहा था 5 मंथ्स के लिए, क्या था आपका एक यूनिट वेकेंट था, तो इट मीन्स 5 मंथ्स का 5,000 के हिसाब से कितना आ गया 25,000 मीन्स रेंट रिसीव नहीं हुआ होगा, तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना आएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा 95,000। तो 120 आपका क्या है एक्सपेक्टेड रेंट है, 95,000 क्या है यहाँ पर, 95,000 हमारा एक्चुअल रेंट। बट हम कंपेयर, देखो जब वैकेंट रहता है कोई भी हाउस तो उसको हम कंपेयर उसके एक्चुअल रेंट से करते हैं जो 1 ईयर का टोटल होता है, बट हम लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव हुआ हो। तो 1 लाख आपका क्या है एक्सपेक्टेड रेंट है एंड 120 क्या है एक्चुअल रेंट, दोनों में ग्रेटर क्या है 120, तो 120 को हम कंसीडर करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बट लिखते कौन सा है जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ हो। एक्चुअल में रिसीव कितना हो रहा है 95,000, क्योंकि 25,000 डिडक्ट होगा क्योंकि 5 मंथ्स के लिए 1 यूनिट क्या थी वेकेंट थी। इट मीन्स हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया 95,000। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना था, म्यूनिसिपल टैक्स देखिए यहाँ पर दिया गया था 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू टोटल कितनी थी यहाँ पर 2 लाख थी, 2 लाख का 10% 20,000, बट हमने हाफ पोर्शन ही लेट आउट कर रखा है, तो 20,000 का हाफ कितना हो जाएगा 10,000। तो देखिए 10,000 यहाँ पर हम लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, तो 85,000 निकल के आ जाएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 85,000 का 30% आ जाएगा 25,500 लेस होगा। एंड हम लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कितना था 80,000 था, हाफ हम यहाँ पर क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे क्योंकि हाफ पोर्शन लेट आउट कर रखा है, तो 80,000 का हाफ 50% कितना हो 40,000, टोटल हम 65,500 यहाँ पर डिडक्ट करेंगे नेट एनुअल वैल्यू में से, तो इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट आ जाएगा 19,500 रुपीज। तो पर ओनर कितना आ जाएगा, देखिए दो को ओनर थे इक्वल प्रोपोर्शन, इट मींस एक पर्सन का आएगा 9,750 रुपीज इनकम। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन के लिए। देखिए तो 50% क्या था सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या है एनुअल वैल्यू नील होता है, तो ये नील आ जाएगा एक्स एंड वाई दोनों का। देन इसमें से लेस सिर्फ क्या होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का ही डिडक्शन सिर्फ मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे 40,000 था, ठीक है, क्योंकि टोटल 80 था लेकिन 50% ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका कितना आ जाएगा 80 का 50% 40,000। देन दोनों पर्सन भाई इक्वल प्रोपोर्शन में वो को ओनर है, तो दोनों को कितना आ जाएगा 20-20 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया लॉस फ्रॉम सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट कितना आ जाएगा 20,000 लॉस आएगा एक्स का, 20,000 लॉस आ जाएगा वाई का, और इनकम दोनों की कितनी थी 9,750 थी एक्स का, 9,750 था वाई का। तो देखिए 20,000 लॉस है, प्रॉफिट इनकम सिर्फ 9,750। इट मीन्स दोनों का अगर हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा, एक्स को हो रहा है 10,250 का लॉस एंड वाई को भी हो रहा है 10,250 रुपीज का लॉस हो रहा है दोनों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए तो यहाँ पर क्या गिवन है, मिस्टर राकेश शर्मा हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन आगरा। इट्स पर्टिकुलर्स आर एज फॉलो, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,80,000 रुपीज, फेयर रेंट 2 लाख रुपीज। Mr. Rakesh used this property as own residence from 1st April 2021 to 30 June 2021 and let it out from 1st July 2021 on a rent of rupees 15,000 per month. Mr. Sharma paid municipal taxes of rupees 20,000 in the previous year. Taxes include 5,000 rupees of the past year before the previous year. Compute income from house property for the assessment year 22 to 23. तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 जून तक तो उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा, 30 जून के बाद लेट आउट किया है हाउस को। इट मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मीन 9 मंथ्स के लिए यहाँ पर लेट आउट कर दिया है कितने रेंट पर 15,000 पर मंथ के रेंट पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था यहाँ पर 180, फेयर रेंट था 2 लाख। दोनों में हम ग्रेटर देखते हैं, ग्रेटर दोनों में क्या 2 लाख, तो 2 लाख हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि दोनों में जो ग्रेटर होता है वो क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंट, तो 2 लाख आ जाएगा।
देन हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो 15,000 पर मंथ था, 9 मंथ्स का आएगा आपका जुलाई से 31 मार्च तक, तो ये होगा 1,35,000। देन हम देखते हैं दोनों में जो भी ग्रेटर हो, तो दोनों में ग्रेटर क्या है 2 लाख। इट्स मीन्स 2 लाख हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब हम इसमें से लेस क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स जो कि 20,000 पे हुआ है, तो 20,000 लेस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। देन हम इसमें से क्या लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 180 का 30% आ जाएगा 54,000। तो यहाँ पर आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,26,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और हाँ, इसमें आपका था कि 5,000 जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो प्रीवियस ईयर का इंक्लूड था। तो प्रीवियस ईयर का अगर म्यूनिसिपल टैक्स है बट पे ड्यूरिंग द, अगर बट पे हुआ है वो, तो फिर वो भी आपका क्या होता है डिडक्टेबल होता है। इट मीन्स उसका हमें कुछ भी नहीं करना, टोटल 20,000 आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा म्यूनिसिपल टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, मिस्टर अशोक इज द ओनर ऑफ ए हाउस एट इंदौर, particulars in respect of which for the year ended 31st March 2022 are actual rent received 4,500, municipal valuation 4,400, total municipal tax 675, municipal tax paid by Mr. Ashok 450, municipal tax paid by the tenant 225, interest on loan taken for renewing the house 335। देन इसके बाद है आपका अनलाइज रेंट अलाउ इन द प्री असेसमेंट ईयर 1920 रिकवर ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपीज। कंप्यूट मिस्टर अशोक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22 टू 23। चलिए देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट म्यूचुअल वैल्यू में, दोनों में जो भी क्या हो ग्रेटर, तो दोनों में ग्रेटर देखिए क्या है आपका, एक्चुअल रेंट है 4,500, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 4,400, तो दोनों में ग्रेटर क्या 4,500, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, सिर्फ वही म्यूनिसिपल टैक्स लेस होता है जो ओनर ने पे किया हो, तो ओनर ने कितना पे किया सिर्फ 450, तो 450 यहाँ पे लेस होगा, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 4,050 रुपीज का। देन इसमें से लेस होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,215 रुपीज 1,215। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है देखिए यहाँ पर है 335, तो 335 इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा, इट मीन टोटल लेस होगा 1,550 रुपीज। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 2,500। देन हम इसमें क्या कर देंगे, जो कि अनरिलाइज रेंट था आपका, जो प्रीवियस ईयर में क्या हो गया था अलाउड हो गया था एज अनरिलाइज रेंट, इट मींस पहले आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ा होगा, बट अब ड्यूरिंग दी करेंट ईयर क्या हुआ है रिकवर हो गया, तो वापस से इनकम में ऐड हो जाएगा। तो देखिए 2,000 इसमें से हम लेस क्या कर देंगे, जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता ही मिलता है, तो इसमें से हम 30% लेस कर देंगे, 2,000 का 600 लेस होगा, तो टोटल कितना आएगा ये 1,400, तो 1,400 इसको हम ऐड कर देंगे 2,500 में, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे निकल के आएगा 3,900 रुपीज। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एन assessee own 3 house properties of which he uses one number third for his residence। देखिए थर्ड वाली किसके लिए यूज कर रहे हैं वो for his residence, इट मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। And the following are the particulars in respect of the properties for the year ended 31st March 2022। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, रेंट रिसीव तीनों का गिवन है आपका, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, हाउस यूज्ड, फर्स्ट आपका क्या है लेट आउट फॉर बिजनेस, सेकंड है लेट आउट फॉर रेजिडेंस, थर्ड है सेल्फ ऑक्यूपाइड। देन आपका रिपेयर चार्जेस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज गिवन है, ग्राउंड रेंट गिवन है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, वैकेंसी पीरियड है, फर्स्ट वाला हाउस वेकेंट रहा 4 मंथ्स के लिए, कलेक्शन चार्जेस हैं, देन दिया है द असेसिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रुपीज 3,20,000, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का करेंगे जो कि क्या कर रखी है लेट आउट कर रखी है, तो इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में, क्योंकि यहाँ पर फेयर रेंट है नहीं, तो दोनों में देखते हैं कि जो भी क्या हो लेस हो। जब हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं जो भी लेस अमाउंट हो, तो दोनों में लेस क्या है आपका 12,000, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। देन हम इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, तो एक्चुअल रेंट कितना है 12,000, तो 12 भी आपका ग्रेटर है। देखिए फर्स्ट वाला हाउस और जो
4 मंथ्स के लिए क्या था, वेकेंट रहा। इट मीन्स यहाँ पर देखिए टोटल रेंट है 1 ईयर का 12,000, इट मीन्स आपका 1 मंथ का कितना हुआ 1,000 रुपीज। इट मीन्स एक्चुअल रेंट यहाँ पर रिसीव हुआ होगा 8 मंथ्स का, मतलब 8,000। यहाँ पर ग्रेटर क्या है 12,000 ही है, तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ले लेंगे 12,000। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स देखिए कितना था फर्स्ट हाउस का, म्यूनिसिपल टैक्स पे हो रहा है 2,000 रुपीज, लेस कर देंगे तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 10,000 रुपीज का। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 3,000 आएगा 10,000 का 30%, तो इनकम यहाँ पर आ जाएगी 7,000 रुपीज की। देन हम प्रॉपर्टी सेकंड का करेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो वही करना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी क्या हो लेस हो, तो लेस क्या 3,600। देन हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो भी दोनों में ग्रेटर हो, ग्रेटर क्या है 4,800, तो 4,800 हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना है इसका 500 रुपीज। देखिए तो आपका 4,800 में से 500 म्यूनिसिपल टैक्स लेस होगा, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 4,300। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि आएगा 1,290। तो यहाँ पर इनकम आ जाएगी हमारी 3,010 रुपीज की। देन हम निकालेंगे थर्ड प्रॉपर्टी का, जो कि क्या कर रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू क्या होती है नील, तो यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी नहीं है, तो इस क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ही डायरेक्ट होता है वो भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी, ऐड करेंगे 7,000 प्लस 3,010 रुपीज को, तो टोटल कितना आ जाएगा 10,010 रुपीज होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर हम यहाँ पर टोटल इनकम कैलकुलेट करें तो क्या करना पड़ेगा, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10,010 रुपीज, एंड उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि कितना है 320, तो टोटल इनकम आ जाएगी यहाँ पर 3,30,010 रुपीज। देखिए हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको ये क्लियर समझ आया होगा।